बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद एहसन अब्बास। आजकल मेरे जहन में एक लफ्ज़ है जिस लफ्ज़ ने मुझे झंझोड़ के रख दिया है। उस लफ्ज़ ने इस मुल्क पर हुकूमत की है। उस लफ्ज़ ने इस मुल्क से अपने बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। उस लफ्ज़ की वजह से वो हुकूमत में आ बैठे और उनका जो वज़ीर आज़म है उसका नाम इमरान खान है। वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ है इंसाफ। तो इंसाफ समझना चाहिए कि इंसाफ क्या है, और अदल व इंसाफ एक ही चीज़ है, और अगर ये अलग अलग हैं तो इन्हें इकट्ठे क्यों बोला जाता है? अदल व इंसाफ। अब इंसाफ का लफ्ज़ जो है उसका मतलब है निस्फ का, और ये जो तहरीक इंसाफ है इसके बारे में भी हम बाद में बात कर लेंगे। पहले मैं इंसाफ का मतलब आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि इंसाफ का लफ्ज़ निकला है निस्फ से। निस्फ का मतलब होता है किसी चीज़ का आधा। अगर उसे वापस उसी चीज़ में शामिल कर दिया जाए तो वो पूरी हो जाती है। यानी इसका मतलब है बराबरी, कि बराबर सबको इक्वल, सबके लिए जो भी बात होगी वो इक्वल होगी। यानी जैसे हमारा दीन भी कहता है, हमारी शर्रा भी कहती है। और हम इंसाफ का मतलब अमूमी तौर पर ये समझते हैं कि दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया और इसमें बराबरी की बुनियाद पर फैसला किया जाए, ये इंसाफ है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन हमारी शरअ जिस तरह ये कहती है कि जो है आँख के बदले आँख और टांग के बदले टांग और कत्ल के बदले कत्ल, ये है इंसाफ। इसी तरह इंसाफ और अदल के दरमियान जो फ़र्क है मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बहरहाल इनको इकट्ठे क्यों बोला जाता है उसकी भी एक ख़ास वजह है जिसको मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल मैं अभी आपके साथ ये बताना चाहता हूँ कि इंसाफ जो है वो अलग है और अदल जो है वो अलग है, लेकिन ये इकट्ठे बोले जाते हैं। लेकिन अब मैं इनको अलग अलग करके वाज़ेह करता हूँ कि इंसाफ का ताल्लुक जो है वो रूह ज़मीन के साथ है। रूह ज़मीन पे जितनी चीज़ें हैं उनका ताल्लुक जो है वो इंसाफ के लफ्ज़ के साथ है, यानी इंसान के साथ है। और अदल का ताल्लुक जो है वो सिफ़त इलाही है, उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, यानी ये अल्लाह की सिफ़त है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो इंसाफ का लफ्ज़ जो है वो कुरान पाक में कहीं भी नहीं आया। इसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ अदल का लफ्ज़ जो है कुरान पाक में ज़रूर आया है। अल्लाह ताला जो है वो अदल करने वाला है। यानी अदल का मतलब क्या है ये भी मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि अदल ये है कि अदल सबसे ज़्यादा सज़ा में नरमी का नाम है। अदल यह है कि अदल में माफ़ी दे दी जाए। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि जो तुम्हारे साथ मामलात हैं उनमें इंसाफ करो। अगर तुम अदल करोगे तो ये बेहतर दर्जा है। यानी अगर तुम माफ़ कर दोगे, अगर तुम नरमी कर दोगे, अगर तुम उसके साथ अपने फैसले में कोई माफ़ी, कोई जजिया कुछ ले आओगे जिसमें उसका कहीं माफ़ी रामा निकल सकता है, तो ये बेहतरीन चीज़ है और ये आला दर्जा है जिसे अदल कहते हैं, और तुम आदिल बन जाओगे। इसी तरह आम आदमी जो है वो अदल नहीं करता, वो इंसाफ चाहता है, क्योंकि ये सिफ़त इलाही है। और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने अपना पैमाना, अपना नाप तोल इस पूरी दुनिया में ना पहाड़ों को बनाया है, ना समंदरों को बनाया है, ना ज़मीन को बनाया है, ना सियारों को बनाया है, ना नबियों की मोहब्बत को बनाया है, ना मजनू के इश्क को बनाया है, और ना ही किसी टीचर के इश्क को बनाया है, ना लड़का लड़की के ये जो मजनू लैला के इश्क थे इनको नापने के लिए अपनी मोहब्बत का पैमाना इलाही ने बनाया है। इलाही ने अपनी मोहब्बत का पैमाना, सुन लीजिए, किसे बनाया? अल्लाह को नापने का पैमाना जो इस दुनिया में मौजूद है वो कौन है? वो है माँ। इलाही फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपनी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह कह सकता था जो है नबियों की मोहब्बत से 70 गुना ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ, मजनू की मोहब्बत से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तेरे दोस्त की मोहब्बत से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके इश्क में तू गिरफ्तार है, माँ को छोड़ रहा है, उसकी मोहब्बत से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा तो अल्लाह ने कोई नाप तोल नहीं बनाया। अल्लाह ने अपना जो नापने का इंच बनाया, लीटर बनाया, किलोमीटर बनाया, वो कौन से को बनाया? माँ को बनाया कि इसकी मोहब्बत में 70 गुना और शामिल करो तो तुम मेरी मोहब्बत को पालोगे। यानी अगर अब मैं माँ को लाता हूँ कि माँ एक खूबसूरत अदल करती है, माँ एक बड़ी आदिल है। यानी कैसे? माँ जो है अपने बेटे से कहती है कि जनाब अली इस साल अगर तुम इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने में या 100% कामयाबी हासिल करने में या टॉप करने में कामयाब ना हुए तो मैं जो है तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। ठीक है जी। अब जो बदकिस्मती से बच्चा वो नंबर हासिल नहीं कर सकता और माँ को अपना रिजल्ट दिखाता है, तो क्या, सबको सवाल है, तो क्या माँ जो है उस बच्चे की टांगों को तोड़ देगी? हरगिज नहीं, क्योंकि माँ तो
इश्क में मुब्तला है, और इंसाफ जब इश्क में आ जाए तो वो अदल बन जाता है। इसी तरह इलाही जो है अपने बंदों से इश्क करता है और वो अदल ही करेगा, वो माफ़ ही करेगा। तो माँ जो है उसकी सज़ा में नरमी ले आएगी, उसको एक मौका और देगी, और फिर वो यही तो अदल है, यही तो अदल है। अब अदल जो है ये माफ़ी है, इसका नाम नरमी है। तो क्या इंसाफ जो है वो अदल से अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग है। अगर आप इंसाफ करते हैं तो आप मुकम्मल इंसाफ भी नहीं करते, यानी हम बेटा और बेटी के दरमियान इंसाफ नहीं करते, चंद बेटों के दरमियान इंसाफ नहीं करते, नाप तोल के दरमियान इंसाफ नहीं करते, रिश्तेदारों के दरमियान इंसाफ नहीं करते। अदल के दो और मानी भी हैं। पहला मानी मैंने नरमी, मोहब्बत, इश्क बताया कि जिस इंसाफ के अंदर इश्क आ जाए वो इंसाफ जो है अदल बन जाता है, यानी जिसमें नरमी आ जाए, जिसमें माफ़ी आ जाए, वो अदल बन जाता है। अब अदल का दूसरा मतलब क्या है कि अदल ये है कि जिसका जितना दर्जा है उसके बराबर ही उसको हिस्सा दे दिया जाए। यानी अगर इसको दो मिसालों में साबित, एक मिसाल में साबित करता हूँ कि अगर एक बच्चा है और हमारे यहाँ जो है वो खाना कोई बांट रहा है, तो बच्चे की ज़रूरत है 1 रोटी या 1.5 रोटी। इसी तरह एक बड़ा शख्स आया, मजदूर आया है, तो उसकी जो ज़रूरत है वो है 3 रोटियाँ या 4 रोटियाँ और ज़्यादा सा सालन। अगर हम उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको देते हैं तो ये अदल है, अगर हम बच्चे को ज़्यादा दे देते हैं तो ये नाइंसाफ़ी है। यानी क्या कह सकते हैं कि अगर किसी को उसके ज़रूरत के ऐन मुताबिक दे दिया जाए तो ये अदल भी है। और तीसरा अदल जो सबसे बड़ा अदल है वो क्या है? इस्लाम। यानी अदल का दूसरा नाम क्या है? इस्लाम है। अगर आप इस्लाम में हैं, अगर आप इस्लाम को मानते हैं, अगर आप इस्लाम की तमाम चीज़ों को जानते हैं, तो आप हर जगह पे अदल को देखेंगे, हर जगह पे माफ़ी को देखेंगे, हर जगह पे आपको कई रास्ते कामयाबी के, कई रास्ते माफ़ी के, कई रास्ते तौबा के मिलेंगे, क्योंकि ये सिफ़त इलाही है, आम आदमी में आ नहीं सकती। आम आदमी या बहुत ताकतवर आदमी ये कहता है मैं तो किसी को माफ़ नहीं करता, मैंने तो कभी किसी को माफ़ नहीं किया, मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, जो मेरे साथ ज़्यादती कर दे एक दफ़ा मेरे पास से कैसे जा सकता है। ये वो शख्स है जो कि जिसमें सिफ़त इलाही नहीं आ सकती, इसमें सिफ़त शैतानियत है जो कि अपने एक बदले और इंतकाम की शक्ल में रहती है। इसीलिए अल्लाह ताला बदला और इंतकाम नहीं लेगा, अल्लाह ताला अदल करेगा। अब अदल के ऊपर आते हैं कि जनाब इंसाफ के ऊपर भी आते हैं कि एक शख्स ने बड़ा अहम सवाल कर दिया कि कुरान पाक पूरी की पूरी किताब को इंसाफ कीजिए कि 2 लाइनों में आप उसे वाज़ेह कर दीजिए। तो उलमा ने मुतफ़क्का फैसला किया और वो एक आयत बनाई, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये 2 आयत के ऊपर पूरे कुरान का मफ़हूम वाज़ेह कर दिया कि इसके ऊपर अगर कुरान पाक को लाया जाए तो ये कुरान पाक के साथ इंसाफ है। फिर अल्लाह ताला की तरफ आते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसाफ के बारे में क्या कहा। फरिश्तों ने सवाल किया कि हाबील और काबील जो है उनमें से अल्लाह ताला आप किसके साथ होंगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मजलूम के साथ हूँ, जो कातिल है वो सज़ा पाएगा और जो मकतूल है मैं उसके साथ हूँगा। यानी अल्लाह उस वक़्त इंसाफ करेगा। अल्लाह अदल कहाँ करेगा? जहाँ अल्लाह ताला को अपने बंदे से इश्क और प्यार होगा, वहाँ पर अदल आता है। जैसे मैंने माँ के तरीके से आपको साबित करने की कोशिश की कि अदल माँ के प्यार में ये है कि वो माफ़ कर देती है। तो मैं आपसे आखिर में बताना चाहता हूँ, तो क्या ये हुकूमत जो इंसाफ के नाम पे बनी इंसाफ कर रही है? क्या हुकूमत ये इंसाफ के नाम पे चली? सबको बराबर 12,000 मिल रहे हैं? सब हकदारों को 12,000 मिल रहे हैं, या अमीर लोगों को या जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों को मिल रहे हैं? इंसाफ जो वो सेहत कार्ड है वो सब लोगों को बराबरी के बुनियाद पर मिल रहा है, या वो मुख्तलिफ लोगों को जो लोग हकदार नहीं उनको मिल रहा है? बिल्कुल ऐसा है, जो हकदार नहीं उनको मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग रुल रहे हैं जिनको 12,000 ज़रूरत है उनको नहीं मिला, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मिला है, वो खुद बताते हैं। इसी तरह क्योंकि हुकूमत ने डाटा वो यूज़ किया जो पहली हुकूमतों की तरफ से था। वैसे तो हर बात का इल्ज़ाम हुकूमत जो है पिछली हुकूमतों को दे देती है कि डाटा, या अब डाटा खुद क्यों नहीं कलेक्ट कर सके, क्यों नहीं करेक्ट वर्क किया। इसके अलावा क्या इंसाफ हो रहा है? अमीर के साथ फैसले में और गरीब के साथ बराबरी हो रही है? इन तमाम सवालों का जवाब तहरीक इंसाफ आपको दे सकती है, क्योंकि मैंने अदल और इंसाफ को बिल्कुल वाज़ेह करके रख दिया है। मेरी पूरी कोशिश है कि इन चीज़ों को समझने के बाद आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर इस चैनल को लाइक भी करेंगे और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।